प्रदेश की राजनीति ने ली नई करवट। इंडियन नेशनल लीग ने प्रदेश में 18 दलों के साथ किया गठबंधन। इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान साहब ने उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को बनाया निशाना। कहा कि प्रदेश की हालात व व्यवस्था को देखकर किया 18 दलों से गठबंधन। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 1 वर्ष से ज्यादा दूर है, पर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां अचानक तेज हो गई हैं। एक तरफ एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन होना और ओवैसी का आजमगढ़ दौरा पूर्वांचल की राजनीति में हलचल पैदा कर रहा है। वहीं आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिवपाल यादव के नेतृत्व में 18 छोटे बड़े क्षेत्रीय दलों ने गठबंधन कर एक साथ प्रदेश की राजनीति को मथने व एक दिशा देने की एक बैठक का आयोजन किया है। आइए दिखाते हैं प्रोफेसर सुलेमान साहब के विचार। बड़ी घटना आज घटित हो रही है। प्रदेश के लगभग 18 दल माननीय शिवपाल यादव जी के नेतृत्व में आईडीए गठबंधन तैयार करके वर्तमान परिस्थितियों में एक सत्ता के समीकरण और बैलेंस को बनाने के लिए एवं प्रदेश में एक सशक्त विपक्ष की भूमिका तैयार करने के लिए एक बैनर तले इकट्ठा हुए हैं। आज उन सारे दलों के 18 दलों के बीच प्रोफेसर सुलेमान साहब हमारे बीच मौजूद हैं। ये इंडियन नेशनल लीग के नेशनल प्रेसिडेंट हैं एवं आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आइए जानते हैं उनसे उनके कुछ विचार। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे सर्वप्रथम ये जानना चाहूँगा कि ये जो प्रक्रिया चल रही है, क्या ये विलय की प्रक्रिया है, आप लोग गठबंधन करने जा रहे हैं, या इसकी आने वाले समय में अब जो रूपरेखा होनी है वो क्या होगी? देखिए, अब देश जो है वो गठबंधनों से चल रहा है जी। और मुख्य प्रतिपक्ष पार्टियां भी गठबंधनों के साथ हैं। विलय का तो कहीं प्रश्न नहीं उठता है, कोई सवाल नहीं पैदा होता है, क्योंकि भारत हमारा विविधताओं का देश है। यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम दल हैं। आप जानते हैं, अपने अपने सोशल डिनोमिनेशंस, अपने अपने सामाजिक इकाई का प्रतिबिंबन करने के लिए दल होते हैं, इलाके के उसके लिए दल होते हैं। लेकिन यहाँ कई दल ऐसे हैं जो राष्ट्र स्तर पर काम कर रहे हैं। जैसे हमारा इंडियन नेशनल लीग है, ये दक्षिण भारत में सशक्त ज़्यादा है, केरला की सरकार में है, तो हम उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, हम राष्ट्रीय स्तर के दल हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो एक देश के बराबर है प्रदेश, जहाँ पर इस समय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, लगता ही नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। उनका क्रियाकलाप, उनकी शैली, उनकी संस्कृति लगती है एक मठाधीश है, एक मंदिर के हैं, न कि इतने बड़े प्रदेश के मुखिया हैं। ऐसी सूरत में महसूस ये किया गया कि तमाम जो वंचित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ डिफरेंट सोसाइटी है, उनके जो दल हैं उन सबको बिठाला जाए जी। तो लगभग 10 महीने पहले तमाम दलों से चर्चा होती रही और चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकला वो इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस के शक्ल में, यानी लोकतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन बना। लेकिन ये गठबंधन छोटे छोटे दलों का है, जो उत्तर प्रदेश में कहीं प्रभावी कोई दल है, कहीं कोई प्रभावी है। इसके बाद 17 जनवरी को माननीय शिवपाल जी से चर्चा हुई। माननीय शिवपाल जी ने इसको वेलकम किया और कहा हम आईडीए के इस आइडिया को पसंद करते हैं, हम सब मिलकर काम कर सकते हैं। उसी को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे राष्ट्रीय कई दलों के अध्यक्ष आए हुए हैं। माननीय शिवपाल जी आने वाले हैं। नेतृत्व का मामला कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है, अहम नहीं है। सवाल है कि प्रतिभागिता कैसे हो। देश के 73 साल हो गए हैं, लेकिन समाज की तमाम इकाइयों की हुकूमत में प्रतिभागिता नहीं हुई है। कुछ लोगों ने हाईजैक किया है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सबका होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। माननीय शिवपाल जी सबको लेकर चलने की बात के प्रति संकल्पित हैं। उन्होंने वादा किया। आज उसी संबंध में हम यहाँ हाजिर हुए हैं, यहाँ चर्चा हो रही है। शिवपाल जी आने वाले हैं। हम बैठ कर रणनीति बनाएंगे किस तरह इस प्रदेश को हिंसा, नफरत और नॉन इश्यूज़ की बुनियाद पर जो गवर्नमेंट चला रहे हैं हमारे बाबा योगी
आदित्यनाथ जी, उससे कैसे उत्तर प्रदेश को आज़ाद कराया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही देश की राज सत्ता का मार्ग प्रशस्त होता है। उत्तर प्रदेश ही देश की राजनीति को बदलने का काम करता है। लिहाजा हम लोग उत्तर प्रदेश को सही दिशा में ले जाने के लिए तमाम लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से यहाँ राजनैतिक परिप्रेक्ष्य बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि आज की जो वर्तमान राजनीतिक स्थितियां हैं प्रदेश की या देश की, जिसका अभी आपने वर्णन किया, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या निकट भविष्य में आप लोग इस संभावना पे भी गौर कर रहे हैं कि यहाँ के जो प्रमुख दो दल हैं, समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी, क्या निकट भविष्य में उनके भी इस गठबंधन में शामिल होकर एक बड़ा स्ट्रक्चर देने का प्रयास आप लोग के तरफ से होगा, या किस तरह की संभावनाएं लेकर तीसरा एक फ्रंट बनाकर आप लोग इस मैदान में उतरने के प्रयास में हैं? क्या है रूपरेखा? देखिए, आईडीए का जो एक मौलिक सिद्धांत वो ये है कि जो लोग लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास रखते हैं, जो लोग नफरत फैलाने की राजनीति नहीं करते हैं, वो दल हो या गठबंधन हो, उन सब से दरवाजे बातचीत के खुले रहेंगे। आपने जिन दलों का नाम लिया उनसे भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि प्रदेश के हित, जनता के हित में कोई भी राजनीति में स्थायी शत्रु या स्थायी मित्र नहीं होता। हाँ, लेकिन हम फांसीवादी दलों या मानसिकता को अपने पास फटकने नहीं देंगे, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं बनेगा। जाहिर है, जो लोग फांसीवादी ताकतों के साथ जाना चाहते हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता है, लेकिन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अटूट विश्वास रखते हैं, संविधान के प्रति संकल्पित हैं, उनके साथ चर्चा हो सकती है, और चर्चा तो जारी रहती है राजनीति में। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए 18 पार्टियों के लोग दिखाई देते हैं और विगत का उनका जो इतिहास रहा है, और इस समय जो स्थितियाँ प्रदेश की हैं और जिस परिवर्तन के तरफ आप लोग प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, उसमें ये आपको ये नहीं लगता कि अगर एक व्यापक गठबंधन ना तैयार किया गया तो आने वाले राजनीतिक समीकरण एवं चुनाव उससे प्रभावित होंगे? क्या मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं पुनः उस मूल प्रश्न के तरफ ही लौटना चाहूँगा कि क्या आप लोग इसके लिए कोई एम्फेसिस, किसी तरह का प्रयास करेंगे कि एक व्यापक गठबंधन तैयार हो जिसके अंतर्गत सारे लोगों के हित उसमें समाहित हों एवं सारी विचारधाराएं एक साथ इकट्ठा होकर के आप जिन चीज़ों को काउंटर करना चाहते हैं उसे आप काउंटर करें? आपका प्रश्न उत्तर मेरा वही है कि देखिए, एनडीए 42 संगठनों का गठबंधन है, हम तो अभी 18 ही हैं, और हमारे 42 से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि हम जिस समाज की बात कर रहे हैं वो समाज 90% है। 90% समाज में जो लोग काम करते हैं उन सब से चर्चा के दरवाजे खुले रहेंगे, और देश हित में, समाज हित में जो निर्णय है वो आईडीए का जो राष्ट्रीय या प्रादेशिक स्तर पर अध्यक्ष मंडल है वो तय करेगा। हमारे संयोजक महोदय हैं साहिब सिंह धनकर जी, बैठे स्टेज पर, उनके नेतृत्व में हम ये चला रहे हैं। लेकिन शिवपाल सिंह जी आते हैं, उनकी क्षमता हमसे बड़ी है, उनकी क्षमता को देखते हुए उनसे भी मार्गदर्शन हम लेने के लिए कटिबद्ध हैं, और जाहिर है हम सब मशवरे से तय करेंगे कि किससे बात होना चाहिए। लेकिन जो लोग ईडी से डर जाएं, सीबीआई से डर जाएं, जेल जाने से डर जाएं, वो बेचारे हमारे समाज के होते हुए भी हमारे नहीं हो सकते। इसको भी ध्यान में हमें रखना पड़ेगा, और समय बता देगा कि कौन से लोग समाज के प्रति उनके हित की बात सोचते हैं, या बहुत से लोग अपने व्यक्तिगत हित के में या व्यक्तिगत गलतियों के आधार पर ईडी और सीबीआई से डर के निर्णय लेते हैं। ये भी समय बता देगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आपके साथ आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्रीमान हाजी फ़हीम साहब भी यहाँ मौजूद हैं। मैं हाजी साहब आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा, एक प्रश्न का उत्तर मैं चाहूँगा। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में आपके संगठन के विस्तार की वर्तमान की स्थिति क्या है, एवं इस गठबंधन में आने के बाद आप अपने गतिविधियों एवं पार्टी के संगठन को
किस दिशा में ले जाना चाहेंगे, किन जिलों पर फोकस करना चाहेंगे एवं अब तक की आपकी डेवलपमेंट्स क्या रही हैं? देखिए, अभी तक तो हम इंडियन नेशनल लीग के प्रदेश अध्यक्ष थे और आज यहाँ जब शिवपाल जी के साथ अलायंस हो रहा है, उसके बाद आगे की जो रणनीति तय होगी उससे हम काम करेंगे और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर ही आगे बढ़ाएंगे इसको। फिर हम तो खुद लखनऊ के रहने वाले हैं और पहला फोकस हमारा लखनऊ पर ही होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में हितों के टकराव की स्थिति पैदा होगी, चूंकि 18 दल हैं, आप उसको किस तरह से डील करेंगे? ये आपस में बैठ के तय किया जाएगा, जब वक्त आएगा उसको हम आपस में बैठ के तय करेंगे कि कौन उसमें कैंडिडेट कौन बेहतर है और उस सीट पे कौन निकल सकता है, उसके लिए उसको हम तो क्या प्रस्तुत इसके करेंगे। लिए किसी कोऑर्डिनेशन कमेटी की रूपरेखा भी तय होगी आज के मीटिंग में? मैंने कहा ना कि एक संगठनों के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्षीय मंडल बना हुआ है जी जी। और जब चुनाव की रणनीति बनाएंगे तो सबके मशवरे से ही बनेगी। जैसा फहीम साहब ने कहा कि विनेबिलिटी देखी जाएगी, जिताऊ कैंडिडेट जी। इलेक्शन में तो उसी पर दांव लगाया जाएगा, जिसकी विनेबिलिटी होगी तो वो तय कर लेंगे। चुनाव किसी एक दल के लिए जीतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, गठबंधन के जो दल हैं उन सब का जीतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हैं। प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए ये गठबंधन और ये अगर ये पूरी तरह से ये गठबंधन क्लिक करता है एवं अगर इस गठबंधन की कार्यक्षमता जैसा अपेक्षित है वो सही दिशा में रही तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इस प्रदेश में विपक्ष की राजनीति में वर्तमान समय में जो पार्टियां हैं, मैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा हूं, अगर ये गठबंधन क्लिक करता है तो आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में क्या गुल खिलेंगे ये देखने वाली बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं